नमस्कार सभी को। बच्चों, कल मैंने आपसे वादा किया था कि जो आपका नया वाला सिलेबस है, रिड्यूस सिलेबस है नीट 2024 के लिए, उसके लिए आपको कंप्लीट एनालिसिस वाली वीडियो मैं आपको बना कर दूंगा। तो उसी क्रम में मैं आज एक बार फिर से हाजिर हूं आपके समक्ष और आपको बताऊंगा क्या बारीक बातें हैं जिन पर या तो बच्चों की नजर नहीं जा रही है या तो सिलेबस के किन पॉइंट्स को लेकर बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं और बार बार हम लोगों से पूछ रहे हैं। तो यकीन मानिए ये एक ऐसा वीडियो होगा जिसके बाद आपको केमिस्ट्री के सिलेबस के लिए कहीं कुछ भी नहीं पूछना पड़ेगा, कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पूरी जानकारी कम समय में आप तक पहुंचाऊंगा। पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आप सारी बातें जान पाएंगे। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल एनएमसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस जारी करी और उस नोटिस के साथ अटैच थी एक पीडीएफ जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के वो चैप्टर्स दिए हुए थे जो आएंगे। तो हम लोगों ने इससे निष्कर्ष निकाल लिया कि कौन कौन से चैप्टर्स नहीं आएंगे, यानी कौन कौन से चैप्टर नहीं पूछे जाएंगे या डिलीट हो गए नीट 2024 के सिलेबस से। तो बच्चों, सबसे पहले तो देखते हैं केमिस्ट्री में बेसिकली टोटल 9 चैप्टर्स थे। जैसे बात करें सरफेस केमिस्ट्री की, सरफेस केमिस्ट्री अपना फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर था। स्टेट ऑफ मैटर ये भी अपना फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर था। हाइड्रोजन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर था, इसलिए मैं आई लिख देता हूं। एस ब्लॉक एलिमेंट भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर था। सॉलिड स्टेट फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर था। मेटलर्जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आती। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। और पॉलीमर्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। इसको आप जनरल चैप्टर भी बोल सकते हैं, ये तो एनवायरमेंट के बारे में है, एक जनरल चैप्टर। खैर, अब आप बच्चों ध्यान से देखिए, मुझे लगता है सिलेबस के रिड्यूस होने का, कम होने का इंपैक्ट केमिस्ट्री के जिस हिस्से पर सबसे ज्यादा पड़ा वो हिस्सा था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से देखिए, हाइड्रोजन याद करने वाला चैप्टर नहीं पढ़ना, एस ब्लॉक नहीं पढ़ना, मेटलर्जी नहीं पढ़ना, है ना। तो ये सब चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने। बच्चों, ये 9 चैप्टर्स तो हटे हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, देयर इज स्लाइड चेंज इन पी ब्लॉक ऑल्सो। पी ब्लॉक को लेकर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, तो मैं आपको बता दूं देयर इज स्लाइड चेंज इन पी ब्लॉक। जो पी ब्लॉक वाली आपकी यूनिट थी, पी ब्लॉक का कुछ हिस्सा 11th में है, कुछ हिस्सा 12th में था, तो बेटा पी ब्लॉक वाली यूनिट में भी थोड़ा सा चेंज हुआ। देयर इज अ स्लाइड चेंज इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब बच्चों बात ध्यान सुनो, तो ये 9 चैप्टर तो आपको कंप्लीटली नहीं पढ़ने, ठीक। अब क्या क्या ऐसी बारीक बातें हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए नए वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आइए सीधे अब नई वाले सिलेबस की पीडीएफ पर चलते हैं, वहां मैं आपको दिखाता हूं कि क्या ऐसी बारीक बातें हैं। बच्चों, ये रहा हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस। अब अगर बात करी जाए, देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करिए, बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज हैं कि सर जो नई वाली एनसीईआरटी है उसमें तो पूरा पी ब्लॉक दिया नहीं, और यहां सिलेबस में लिखा हुआ है यूनिट 10 के नाम पर, बताइए पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हम कैसे पढ़ेंगे और पी ब्लॉक कितना पढ़ना है? बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोस अवेलेबल है जिसमें कह दिया गया पी ब्लॉक पूरा डिलीट है। लेकिन ध्यान से देखिए, ये आपकी सिलेबस में पी ब्लॉक एलिमेंट लिखा हुआ है और ये लिखा है ग्रुप 13 टू ग्रुप 18। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, यहां पे लिखा है जनरल इंट्रोडक्शन, और डिटेल में क्या क्या लिखा हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड जनरल ट्रेंड्स। मतलब जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड क्वेश्चन, और पीरियड और ग्रुप में जाने पर प्रॉपर्टी के ट्रेंड्स पर बेस्ड क्वेश्चन। यूनिक बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन ईच ग्रुप। बेटा हर ग्रुप में जो फर्स्ट एलिमेंट का एनामोलस बिहेवियर होता उसका बेस्ड क्वेश्चंस। अब देखिए यहां पर कंपाउंड्स नहीं लिखे, बहुत सारे कंपाउंड्स, बोरॉन के, कार्बन के कंपाउंड्स, सिलिकॉन, हैलोजन के कंपाउंड्स, वो कंपाउंड्स यहां पर कहीं मेंशन नहीं है। और साथ ही साथ ऑक्सी एसिड वगैरह भी, जो कि काफी बड़ा पार्ट होता था पी ब्लॉक का, वो यहां पर कहीं नहीं लिखा। तो देखिए, देखने से साफ पता चलता है कि ये एक छोटा सा हिस्सा है, और इस हिस्से को आराम से आप जहां भी पढ़ते होंगे आपके टीचर्स आपको पढ़ा देंगे। तो पी ब्लॉक में बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे पैनिक इसलिए हो रहे हैं कि अगर वो नई एनसीईआरटी खरीदेंगे तो उसमें तो सर पी ब्लॉक है ही नहीं, ग्रुप 13 से 18 तक का नामो निशान नहीं, हम पढ़ेंगे कैसे? तो ये आपके टीचर्स
जहां से भी आपको पढ़ते होंगे ये सब आपको कवर करा देंगे, जितना कंटेंट आपके एग्जाम के लिए आवश्यक है। तो एक तो टेस्ट यहां पर था। और मैं अगर आगे की बात करूं तो कुछ और ऐसी बातें मुझे नजर आई जिसमें आप सब परेशान हो सकते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना वो बातें आपको बता दी जाएं। चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लास्ट में अब देखिए, ये है प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, यानी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा ये भी नई वाली एनसीईआरटी में नहीं है, ये आपको टीचर्स सेपरेटली पढ़ा देंगे जितना आवश्यक है। देखिए प्रैक्टिकल केमिस्ट्री ये अभी आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन सिलेबस में साफ साफ मेंशन है, तो यह आपको नीट 2024 के एग्जाम के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक, और कई सारे आयंस की टेस्टिंग वगैरह के बारे में देखिए, यहां क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में लिखा गया। क्वालिटेटिव एनालिसिस, इन कैटायंस की टेस्टिंग, इन एनायंस की टेस्ट करने के तरीके, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। कई बार आप 11th-12th में लैब वगैरह में आयंस की टेस्टिंग करते भी रहे होंगे, तो उस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चंस भी अब आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो एक तो बात ये थी। बात नंबर 3, देखिए यहां पर कुछ चीजें लिखी, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन या हीट ऑफ सॉल्यूशन। यार ये तो थर्मो में आप पढ़ते ही हैं, थर्मो में पढ़ते हैं। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन थर्मोकेमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, अलग से मेंशन है पॉइंट वाइज। जरा देखिए, प्रेपरेशन ऑफ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल्ट्स। अब लायोफिलिक और लायोफोबिक सॉल्ट बच्चों ये आपके सरफेस केमिस्ट्री वाले चैप्टर में है। अब सरफेस केमिस्ट्री वाला चैप्टर तो उड़ गया, मैंने भी आपको दिखाया। ये देखिए सरफेस केमिस्ट्री तो चैप्टर उड़ गया, लेकिन भैया क्या बाकी रह गया? प्रेपरेशन ऑफ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल्ट्स। बेटा ये पुरानी वाली एनसीईआरटी में दिया था, उसके लिए अब आप पढ़ाई करें तो आपकी टेबल पर तो नई वाली एनसीईआरटी होनी चाहिए, लेकिन इतना हिस्सा पढ़ने के लिए आप पुरानी वाली एनसीईआरटी मोबाइल पर या लैपटॉप पर अपने डाउनलोड कर लें और उससे स्टडी कर लें। देखो ये साफ साफ लिखा हुआ है, तो लायोफिलिक और लायोफोबिक सॉल्ट्स पर अभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए, तो दिस इज तीसरा पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट। चौथा पॉइंट, काइनेटिक स्टडी ऑफ रिएक्शन ऑफ आयोडाइड आयन। आयोडाइड आयन बोले तो I- आयन विद हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी H2O2। सर H2O2 के बारे में तो हम हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ते थे, और हाइड्रोजन चैप्टर तो अब गायब हो गया, नई वाली एनसीईआरटी में दिया भी नहीं। लेकिन ध्यान से देखिए, I- आयन की रिएक्शन H2O2 के साथ ये आपको पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये अलग से लिखा है, स्टडी ऑफ द रिएक्शन ऑफ आयोडाइड आयन विद हाइड्रोजन परऑक्साइड एट द रूम टेम्परेचर। बच्चों तो अब तक ये मैंने आपको बता दिया कि सिलेबस में क्या ध्यान देने वाली बातें हैं, कैसे आपको पढ़ना चाहिए, या कौन सी बातों में बच्चे हमारे कंफ्यूज हैं। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं क्या सर पेपर टफ हो सकता है? देखिए बेटा, पेपर के लेवल के बारे में तो गेस करना कठिन ही होता है, लेकिन हम तैयारी अपनी इतनी दुरुस्त रखें। पेपर कैसा आएगा ये तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में हमारी मेहनत है, हमारे हाथ में हमारी तैयारी है। तो हम इतनी तैयारी दुरुस्त रखें कि पेपर कैसा भी आए, जंग कैसी भी हो, हमको सब आसान लगे और हम सारे क्वेश्चंस करके नीट 2024 की दीवार को फोड़ दें। मेरी यही सलाह है आपके लिए। हाँ, यहां पर एक बात और कहना चाहूंगा बेटा, लास्ट के जब आप 2 ईयर्स का पेपर देखें, केमिस्ट्री का स्पेशली मैं बात कर रहा हूं, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं। तो बेटा स्पेशली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी हिस्सा बचा है उसमें स्टेटमेंट, असर्शन रीजन, मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस को आपको रूबरू करना पड़ सकता है जब आप नीट का एग्जाम दे रहे हो। तो कोशिश करिए कि थोड़ा थोड़ा इन क्वेश्चंस की भी घर पर प्रैक्टिस करिए, ताकि अचानक से आपको बहुत सारे स्टेटमेंट मिल जाएं, आप परेशान ना हो, या असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएं। बाकी अच्छे से पढ़िए, सिलेबस कम तो हो ही गया है, तो इसका मतलब है कि जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनको आपको और अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यार देखो क्वेश्चंस का नंबर तो फिक्स है। अब पहले जिस चैप्टर से हो सकता है 3 क्वेश्चन आने थे, अब उस चैप्टर से हो सकता है 5 क्वेश्चन आए। ठीक, तो जो बचा हुआ सिलेबस है उस पर और एनर्जी लगाइए और अच्छे से तैयार करिए, ताकि नीट 2024 को एकदम आप अच्छा स्कोर लाएं और बेहतरीन कॉलेज में जाएं और आप भविष्य में शानदार डॉक्टर बने। तो बच्चों यह था कंप्लीट वीडियो, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या पढ़ना चाहिए। मैंने सभी बातें बता दी हैं, बस इसके बाद आपको कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप बस पढ़ने की आवश्यकता है। कुछ ज्यादा चिंता मत करिए, जो भी होगा हम लोग आपको क्लास बताते रहेंगे।
या इस चैनल पर भी बताते रहेंगे। और बच्चों, चूंकि मैंने इस वीडियो में सभी बातें कवर करी हैं, तो कोशिश करिए अपने फ्रेंड्स के साथ या कलीग के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि सभी लोगों को कम समय में पूरी और सटीक जानकारी मिल पाए। तो बच्चों, अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में या नई क्लास में। बाकी चिंता मत करें, अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से ही हम लोग क्लास में पढ़ा रहे हैं, और जो बच्चे हम लोगों से ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हैं वो जानते हैं डिलीटेड सिलेबस हम लोगों ने इसीलिए बाद में रखा था ओमेगा के शेड्यूल में, ताकि आपको दिक्कत ना हो। कल कोई सिलेबस डिलीट हो जाए तो हमको कष्ट ना हो, और देखिए हुआ भी वैसा ही। अब सोचिए हम लोगों ने वो वाला पोर्शन पढ़ा होता जो डिलीटेड था, तो अभी हम लोग हाई कर रहे होते, कह रहे ये तो अब आना ही नहीं, कितने लेक्चर वेस्ट चले गए। खैर, एनीवेज, बिल्कुल चिंता मत करिए, अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट, दिस इज ऑल फॉर यू। जय हिंद, जय हिंद।